अब आपको यह बताते हैं कि हमारे देश के जो लोग जस्टिस एस अब्दुल नजीर को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं, वही लोग अब यह भी कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत में किसी विमान पर हनुमान जी की तस्वीर कैसे हो सकती है। ये तो कमाल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की है जो भारत में ही बना है और जिसे आज से बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया शो में प्रदर्शित किया गया है और इस विमान का नाम है HLFT-42। इसका मतलब है हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर, यानी एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए, पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। यानी यह हमारा स्वदेश में बना हुआ अपना ट्रेनर जेट है। और बड़ी बात यह है कि अब तक हमारे देश में भारतीय वायुसेना के पायलट्स ट्रेनिंग के लिए दूसरे देशों में बने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इनकी जगह इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जो पूरी तरह से हमारे अपने देश में निर्मित है। इसलिए हमारे लिए यह गर्व की बात है। बड़ी बात यह है कि इस विमान की टेल पर हनुमान जी की एक तस्वीर अंकित है जिसमें वो अपने गदा से प्रहार करने की मुद्रा में आपको दिखाई देते हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और इस तस्वीर के साथ एक संदेश लिखा हुआ है और वो संदेश है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें आपको हनुमान जी अपनी गदा के साथ प्रहार करने की मुद्रा में दिख रहे हैं। यह विमान भारत सरकार की जिस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम है, आपने भी सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। और इस कंपनी ने इस विमान पर हनुमान जी की तस्वीर अंकित करने के पीछे दो मुख्य वजहें बताई हैं। पहला, यह विमान हनुमान जी की शक्तियों से प्रेरित है क्योंकि हनुमान जी बलशाली होने के साथ साथ पवन पुत्र भी थे, यानी वो पवन देव के पुत्र थे और वो विमानों की तरह आसमान में उड़ान भर सकते थे और उनकी यही शक्ति दुश्मन को हैरान कर देती थी। और इस विमान को बनाने वाली कंपनी का यही कहना है कि यह विमान बलशाली है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और यह आसमान में हनुमान की तरह अचूक है जो भारतीय वायुसेना की नई ताकत बनेगा, वैसे ही जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम की ताकत बने थे। दूसरा जो मुद्दा जो कहते हैं वो ये कि वर्ष 1951 के बाद जब HAL ने पहली बार भारतीय वायुसेना के लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाए थे तो इनमें से एक विमान का नाम था HF-24 जिसे हम मारुत भी कहते थे। मारुत मारुति से बना है जो पवन देव का नाम है और हनुमान जी पवन देव के ही पुत्र थे। और इस कंपनी का कहना है कि उसने इस विमान पर हनुमान जी की तस्वीर अंकित करके इसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन सोचिए, वर्ष 1951 में जब HAL ने अपने पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मारुत नाम दिया तब कोई हंगामा नहीं हुआ, जबकि उस समय हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। लेकिन आज जब इस परंपरा को यह कंपनी आगे बढ़ा रही है तो इससे हमारे ही देश के खास वर्ग को और विपक्षी नेताओं को बड़ी परेशानी हो रही है। आपको याद होगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल विमान जब उन्होंने पहला विमान भारत के लिए लिया था, उन्होंने फ्रांस जाकर इसकी पूजा की थी और उस पर ओम बनाया था, तब भी इस पर काफी विवाद हुआ था। ये तस्वीरें भी आपको याद होंगी। HAL एक नए फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है जिसका नाम HLFT-42 है और खास बात यह है कि इस पर मारुति नंदन हनुमान जी की तस्वीर अंकित है और ये एक ट्विन इंजन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है HLFT-52 जिस पर HAL काम कर रहा है। HAL ने इससे पहले LCA तेजस इस वक्त भारतीय वायुसेना को दे रहा है और यहाँ पर तेजी के साथ इस पर काम कर रहा है। सभी हथियारों से लैस होगा, 2 पायलट्स पर सवार होंगे। नहीं, ये तो बनाया ही गया है फोर्सेस के लिए और स्पेशली इंडियन फोर्सेस के लिए, तो मददगार तो डेफिनेटली होगा। ट्रेनिंग जो आज हो रही है वो ऐसी हो रही है जो प्रीवियस डेकेड में होती थी। अब न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा ही ट्रेनर चाहिए, कम से कम, इससे ज़्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। सो डेफिनेटली उसमें वो स्ट्रेंथ, करेज हनुमान का ही चाहिए आपको। HAL ने एक पुराना डिज़ाइन बनाया था, पुराना नहीं, बहुत लेगेसी डिज़ाइन है, बट वेरी सक्सेसफुल, मारुत, विच वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर HAL डिज़ाइनर्स। उसका नेचुरल डिसेंडेंट ये कॉन्फ़िगरेशन है, ऑफ कोर्स LCA भी है, ये कॉन्फ़िगरेशन उसका नेचुरल डिसेंडेंट है, इसलिए एक तरह से मारुत को कह सकते हैं विंड या पवन और इसको कह सकते हैं पवन पुत्र।